Hey guys, good morning. Myself Vachika and you're heartily welcome on your YouTube channel Be Positive. जैसा कि आप जानते हैं कि एक्टिव पैसिव सेगमेंट का ये हमारा सेकंड वीडियो है, यानी जिसे हम पार्ट 2 कहते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ये देखा था कि एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से रूल्स हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। और वहाँ पे हमने टेबल के थ्रू आपको सारी पिक्चर क्लियर करी थी और उसमें 4 या 5 टाइप के रूल बताए थे। तो वो वीडियोस आप देख लीजिएगा, इसके बाद ही ये वीडियो कंटिन्यू करिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा और उसके साथ में ही आप इसे सुनिएगा तो आपको समझ आएगा कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से ये एक्टिव से पैसिव में चेंज करना थोड़ा सा होता है कि ठीक है हम कर ले रहे हैं, लेकिन पैसिव टू एक्टिव में चेंज करने के लिए आपको उन रूल को ज़रूर ध्यान में रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको सिंटैक्स में और एरर फाइंड करने में अगर दे दिया गया एग्ज़ाम में तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो आइए हम देखते हैं कि क्या रूल्स हैं। रूल्स तो हमने डिस्कस कर लिया है। अभी हम देखेंगे कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में कौन कौन से टेंसेस के एक्टिव टू पैसिव बनते हैं और कौन कौन से रूल उसके साथ में फॉलो होते हैं, हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज होता है और किन किन टेंसेस के एक्टिव टू पैसिव नहीं बनते हैं। तो ये उस दिन मैंने ये ग्राफ आपके साथ डिस्कस किया था। इसमें ये ग्राफ भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट था, हालांकि वहाँ पे आप इसे देख के ही समझ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये था कि किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। लाइक नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव फॉर्म होता है जिसको हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करते हैं। ये आप यहाँ पे बस इतना देख लीजिए कि कौन सा किस फॉर्म में चेंज होता है। हम वहाँ पे जाके आपको समझाएंगे कि नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में आई वी आता है और तो आई का मी और वी का अस हो जाता है। ठीक है, सेकंड पर्सन में यू ही शी आता है, जिसमें यू का यू ही होता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है। थर्ड पर्सन में इट का इट ही रहता है, दे का देम हो जाता है। ठीक है, ये इतनी पिक्चर। इसके बाद में हम अब डिस्कस करेंगे हमारे टेंसेस जो भी हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सिंपल फॉर्म या इंडेफिनिट टेंस से। ठीक है, तो ये लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, ये तीनों तो हम ये देखेंगे। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होता है वो प्रेजेंट में डू डज यूज़ होता है, और अगर ये इंट्रोगेटिव या नेगेटिव नहीं है तो वर्ब में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यस या एस यूज़ होता है। ये तो टेंस है, ये तो आपको पता ही होगा। और पास्ट टेंस में हम सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, डिड का, वो भी अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव फॉर्म हो। अगर वो सिंपल पास्ट है तो उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं सिंपली। और इसके बाद आएगा विल या शैल, जो कि फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, तो आइए हम एक एक करके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो यहाँ पे है आई किल अ स्नेक। अब इसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, अ स्नेक इज़ किल्ड बाई मी। यानी कि इसका रूल ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। और किल आपको पता है कि ये सिंपल प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें आई चूँकि फर्स्ट फॉर्म है इसलिए यहाँ पे किल का यूज़ किया गया है। ठीक है, वर्ब में यस या एस नहीं लगाया गया है। तो किल का यहाँ पे मैंने आपको बताया था, आप पहली वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिए कि उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। और उसके बाद ये जो सब्जेक्ट होता है, यानी कि अभी मैंने जो आपको टेबल दिखाया स्टार्टिंग में, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव डिग्री यहाँ पे ऑब्जेक्टिव डिग्री में चेंज हो जाता है। यानी कि मैंने वहाँ पे बताया था आपको आई का यहाँ पे मी हो जाएगा। तो आई किल अ स्नेक, तो यहाँ पे इसका पैसिव होगा अ स्नेक इज़ किल्ड बाय मी। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पे आपको बताया गया है। दूसरा है आई गिव हिम अ पेन। यहाँ पे ये सेंटेंस थोड़ा सा अलग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दो तरीके के ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट है
ये आपका प्रेडिकेट पार्ट है यानी गिव, जिसमें वर्ब आते हैं और हेल्पिंग वर्ब आते हैं। चूँकि ये सिंपल प्रेजेंट है इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया गया है। और आई, वी और यू के साथ में हम वर्ब में यस या ESP नहीं लगाते हैं, तो इसलिए आई गिव हिम अ पेन। अब यहाँ पे गाइस देखिए, ध्यान देने की बात ये है, यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट यूज़ किए गए हैं, ठीक है। तो हम रूल ये कहता है कि आप दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी भी एक को उठा के और वहाँ पे आप जो है पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों तरीके लिखे हैं। लाइक अगर हम अ पेन का ही बनाते हैं सिर्फ, तो यहाँ पे क्या होगा, अ पेन, और गिव है तो यहाँ पे इज़ हो जाएगा, इज़ गिवन टू हिम, ठीक है, बाय मी। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है यहाँ पे हम ही को एज अ सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो ही इज़ गिवन अ पेन बाय मी, ठीक है, आई का मी हो जाएगा, ये मैंने आपको बताया था। इसके बाद दूसरा सेंटेंस आता है सिंपल इंटरोगेटिव का, ठीक है, जहाँ पे डू डस का एक्चुअली में यूज़ किया गया है। तो देखिए, डू यू रीड अ नॉवेल, तो यहाँ पे इंटरोगेटिव है क्योंकि डू का यूज़ पहले किया गया है, और इसको हम चेंज करेंगे तो डू का यानी इंडेफिनिट का क्या हो जाता है, इंडेफिनिट जो है वो पैसिव वॉइस बनाते टाइम कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है। तो कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज़ एम आर, ठीक है। तो इज़ एम आर जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ होती है। यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में सब्जेक्ट दिया गया है इसलिए डू का इज़ हो जाएगा, और इज़ अ नॉवेल रीड बाय यू, मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि यू का यहाँ पे यू ही होगा। ये है सिंपल इंटरोगेटिव। अब एक दूसरा इंटरोगेटिव वर्ड होता है जो नेगेटिव के साथ में होता है, और हम हेल्पिंग वर्ब के साथ में यूज़ ना करते हुए हम उसको इंटरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट करते हैं। जैसे वाई डज ही नॉट ईट द एप्पल, ठीक है। अब यहाँ पे एप्पल, द एप्पल ऑब्जेक्ट है, इसको हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेम इसी तरीके लिखेंगे। वाई को हम वाई ही करेंगे क्योंकि हमें इंट्रोगेटिव को चेंज नहीं करना है, हमें सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना है, रहेगा वो इंट्रोगेटिव ही, तो वाई को हम एज इट इज़ वाई ही लिखेंगे। डस का यहाँ पे चूँकि ये कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा इसलिए यहाँ पे इज़ हो जाएगा। द एप्पल है इसलिए यहाँ पे इज़ हो जाएगा, ठीक है। अगर एप्पल्स होता तो यहाँ पे आर होता, एप्पल है सिंगुलर फॉर्म में इसलिए यहाँ पे इज़ हो जाएगा, और नॉट का बिल्कुल सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगेगा, और ईट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा इटन। यहाँ पे आजकल डबल टी यूज़ होने लगा है, ये पुराना तरीका है कि इटन और रिटन में सिंगल टी यूज़ होता था। और बाय हिम, ठीक है, ही का हो जाएगा। तो वाई डज ही नॉट ईट द एप्पल, तो वाई इज़ द एप्पल नॉट ईटन बाय हिम, ये नेगेटिव विथ इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, ठीक है। इसके बाद ये था आपका प्रेजेंट का रूल, जिसमें हमने देखा कि इंडेफिनिट में हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को मतलब प्रेजेंट को किस तरीके से चेंज करते हैं। इसके बाद हम सिंपल पास्ट में आएंगे। सिंपल पास्ट मतलब पास्ट इंडेफिनिट। अब यहाँ पे हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट है, ये इंडेफिनिट आपको पता होगा ना, जिसमें डिड का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, ही रोट अ लेटर, यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है, उसी से आपको पता चल जाएगा कि ये सिंपल पास्ट है। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा सिंपल, अ लेटर, रोट का रोट का यहाँ पे, क्योंकि ये सिंपल क्योंकि ये सिंपल पास्ट है तो यहाँ पे सिंपल पास्ट का क्या हो जाएगा, जो भी होगा। आप एक रूल आप एक और जान जाइएगा इस, वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि जो भी होगा वो अपने से एक आगे वाले टेंस में चेंज हो जाएगा। जैसे अगर इंडेफिनिट है तो वो कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंडेफिनिट है यानी कि रोट है, तो ये कॉन्टिन्यूअस में यानी कि वॉज में चेंज हो जाएगा। आपको ये तो पता होगा, टेंस में क्लियर होगा कि पास्ट में जो कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें उसकी हेल्पिंग वर्ब वाज और एंड वर होती है। तो यहाँ पे ही रोट अ लेटर का हो जाएगा, अ लेटर वॉज रिटन बाय ही का यहाँ पे हिम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है डिड आई राइट एन
एप्लीकेशन, तो यहाँ पे एन एप्लीकेशन है तो इसलिए सिंगुलर फॉर्म में वॉज हो जाएगा, वॉज एन एप्लीकेशन रिटन बाय आई का यहाँ पे मे हो जाएगा। अब ये दूसरे तरीके से, यानी कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि जो इंटरोगेटिव वर्ड होता है उसको यूज़ करके बनाया गया है। लाइक व्हेन डिड श्याम लीव द बस, तो इसका क्या हो जाएगा, व्हेन का एज इट इज़ हम लिख देंगे। आप ये रूल थोड़ा सा कॉपी कर लीजिएगा। यहाँ पे हम व्हेन को एज इट इज़ यूज़ करेंगे और द बस को हम यहाँ पे लाके सब्जेक्ट बना लेंगे, और डिड है इसलिए यहाँ पे वॉज कर देंगे, और लीव की यहाँ पे हम थर्ड फॉर्म कर देंगे, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। आपको सारे फॉर्म, सारे वर्ब के याद होने चाहिए, तभी आप फटाक से यहाँ पे चेंज करेंगे, ठीक है। अगर आपको वर्ब सारे नहीं याद हुए उसके तीनों फॉर्म, तो एग्ज़ाम में वो सेकंड फॉर्म ही दे देगा और आपको एरर, और जो भी मिस्टेक होगी वो पहचानने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और यहाँ पे बाय श्याम ये हो गया। इसके बाद प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फिर हम फ्यूचर की बात करेंगे, यानी कि वही फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में है दे विल किल अ बर्ड, ठीक है। आपको विल लगा है, इसी से पता चल गया होगा ये फ्यूचर है। तो यहाँ पे अ बर्ड है जो कि ऑब्जेक्ट फॉर्म में है। ऑब्जेक्ट को हम, यही रूल होता है कि सीधे सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। और विल है तो विल बी का यूज़ करेंगे, मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है गाइस, प्लीज़ आप उसे देख लेंगे तो ही आपको नेक्स्ट ये वाली चीज़ें समझ आएंगी, क्योंकि मैं बार बार आपको ये नहीं बता पाऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पे विल है तो विल के आगे विल बी का यूज़ कर देते हैं हम, यानी कि वही इंडेफिनिट है तो उसको हम कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे। और फ्यूचर में कॉन्टिन्यूअस का क्या होता है, विल शैल का विल बी शैल बी हो जाता है, ठीक है। मैं खाना खा रहा होऊंगा, ये होता है प्रेजेंट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी। तो हम जैसा कि प्रेजेंट और पास्ट में हमने चेंज किया था, इसी तरीके हम फ्यूचर को भी इंडेफिनिट को उसके कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। तो दे विल किल अ बर्ड, तो यहाँ पे अ बर्ड विल बी किल्ड बाय हिम, किल्ड बाय देम, सॉरी यहाँ पे देम होगा, किल्ड बाय देम। यहाँ पे देखिए शैल आई राइट अ लेटर, तो यहाँ पे शैल या विल आजकल दोनों यूज़ करने का ट्रेंड है, तो आपको जो भी लगे, वैसे आई विल ज़्यादा परफेक्ट होता है। पहले आई शैल का यूज़ करते थे, आई विल का यूज़ करते हैं जहाँ पे डेफिनेट हो, कोई चीज़ आप करेंगे ही करेंगे, वहाँ पे हम आई के साथ में शैल हटा के विल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं वहाँ जाऊँगा तो आई शैल गो, लेकिन मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा, तो यहाँ पे ज़रूर की मीनिंग आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप आई विल गो देयर कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि मैं वहाँ पे ज़रूर जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे शैल आई राइट अ लेटर, तो यहाँ पे हो जाएगा शैल विल अ लेटर, एक्चुअली अ लेटर विल बी रिटन बाय मी, ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कॉन्टिन्यूअस फॉर्म देखिए, यानी कि अभी तक हम देख रहे थे इंडेफिनिट फॉर्म, ठीक है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के हमने इंडेफिनिट फॉर्म देखे, अभी हम पास्ट, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस फॉर्म देखेंगे। यहाँ पे फ्यूचर का नहीं बनता है, मैंने सबसे पहले वाले टेबल में इस वीडियो के नहीं सॉरी इसके पहले वाले वीडियो में बताया है कि किस किस टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, किस किस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कोई भी जो है वो पैसिव में नहीं चेंज होता है, और इसके साथ में ही हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भी पैसिव वॉइस में कन्वर्जन नहीं करते हैं, ये एक रूल है, ठीक है। तो अभी हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म देखेंगे सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट का, फ्यूचर का नहीं बनता है। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब होती है इज़, एम, आर, वो तो अभी आपने जान ही लिया होगा जब हमने इंडेफिनिट को कॉन्टिन्यूअस में चेंज किया था, और पास्ट में वाज वर होता है। अब आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है, बीइंग ऐड हो जाता है। लाइक सी इज़ रीडिंग अ बुक, अभी तो अ बुक यहाँ पे सब्जेक्ट फॉर्म में आ जाएगा, इज़ के साथ में बीइंग का यूज़ हो जाएगा, और रीड, रेड हम पढ़ते हैं लेकिन स्पेलिंग सेम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है, एंड शी का मैंने आपको टेबल में बताया कि बाय हर हो जाएगा। इसी तरीके दूसरा देखिए आर का, अगर हम आर के हेल्पिंग वर्ब के साथ में देखते हैं तो आर यू राइटिंग सम पेपर, तो यहाँ पे हो जाएगा सम पेपर के अकॉर्डिंग सिंगुलर फॉर्म में आ जाएगा, तो यहाँ पे इज़ हो जाएगा, इज सम पेपर, बीइंग ऐड हो जाएगा, रिटन बाय यू, ठीक है।
और इसके साथ में हम देखेंगे एक और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वाई इज़ ही किलिंग अ बर्ड। तो यहाँ पे वाई वैसे ही रहेगा, इज़ अ बर्ड क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म है तो अब इज़ लगेगा यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे भी लगा इज़ बर्ड, बीइंग ऐड हो जाएगा एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, किल्ड बाय हिम। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में एग्जाम्पल देखिए, जैसा कि वॉज एंड वर होता है, तो यहाँ पे आई वर प्लेइंग अ मैच, आई के साथ में वर या वॉज दोनों लगता है। अभी के टाइम में जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें आई के साथ हम उसको सिंगुलर ही मान लेते हैं। पहले हम आई, वी और यू को प्लूरल मानते थे, यहाँ पे वर का यूज़ करते थे। तो मॉडर्न इंग्लिश में आप आई के साथ वॉज यूज़ करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई वर प्लेइंग अ मैच, तो यहाँ पे हो जाएगा अ मैच वॉज बीइंग प्लेड बाय मी। ठीक है, आई वॉज राइडिंग अ हॉर्स, तो यहाँ पे हो जाएगा अ हॉर्स वॉज बीइंग रिडन बाय मी। ठीक है, आई होप गाइस आपको क्लियर हो रहा होगा, अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं। यहाँ पे होगा दूसरा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव है, जो कि साथ में नेगेटिव ही है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव वर्ड है ये सेंटेंस। वर दे नॉट किलिंग द बर्ड, तो यहाँ पे होगा वर द बर्ड नॉट बीइंग किल्ड बाय देम। ऑलराइट, तो ये था हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस तक का। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे परफेक्ट फॉर्म। ठीक है, अभी तक हमने देखा इंडेफिनिट, उसके बाद हमने देखा कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद अब हम देखेंगे परफेक्ट। ठीक है,